नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फार्मा उमंग में। आज हम जनरली डिस्कस करने वाले हैं फार्मेसी में एडमिशन हम किस बेस पे लिए, हमें क्या क्या प्रोसेस है जो कंप्लीट करनी चाहिए। उसके अकॉर्डिंग आरयूएचएस ने न्यू रूल्स क्रिएट किया था, जिसमें आरयूएचएस यूटी एग्जाम है फॉर्म है वो हमें फिल करना रहेगा। उसके बाद हमें एग्जाम अटेम्प्ट करनी रहेगी। एग्जाम के बाद जो रिजल्ट डिक्लेयर होते हैं, रिजल्ट के बाद में हमें अपनी कॉलेज सिलेक्ट करनी रहेगी, हमें कौन सी कॉलेज में क्या एडमिशन लेना है। जो एग्जाम फॉर्म हमारा 1 अप्रैल को स्टार्ट हो चुका है, जिसकी लास्ट डेट हमारी 21/4 है। 21 तारीख अप्रैल लास्ट डेट है उसकी। उसके बाद में जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड से पहले जनरली डिस्कस करते हैं। 1 तारीख से लेकर 21 तारीख अप्रैल तक अपना एग्जाम फॉर्म हम फिल कर सकते हैं। बट उसमें अगर कुछ इनकरेक्ट हो जाए, लाइक नेम्स का डीओबी का, कुछ भी हमारा इनकरेक्ट हो जाए, जिसको हम क्लियर कर सकते हैं 29 से लेके 1 तारीख तक, 29 से लेके मई तक। 1 मई तक अगर हमें कुछ चेंज करना है, सिग्नेचर से फोटो या कुछ भी अगर हमें डाटा का चेंज करना चाहते हैं, तो उसकी हमें अथॉरिटी दी जाती है 19 से लेके 1 तारीख तक। उसके बाद में हमारा जो एडमिट कार्ड है वो डिक्लेयर होगा 15 तारीख को। 15 तारीख को हमारा एडमिट कार्ड आ जाता है। एडमिट कार्ड आने के बाद हमारी जो एग्जाम है वो 21 तारीख को रहेगी। एग्जाम कब रहेगी अपनी? 21 तारीख को एग्जाम रहेगी 21 तारीख को। एग्जाम का हमें डिसाइड करना है सेंटर का। अपने यहाँ पे जनरल से जो सेंटर आ रहा है वो आ रहा हमारा जयपुर का। जनरल से जो आरयूएचएस यूटी एग्जाम में जो शो करा वो हमारा जयपुर का शो करा। उसके बाद में रिजल्ट हमारा 2 तारीख को अपना रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। 2 तारीख को, 2 जून को हमारा रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। उसके बाद में रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद आरयूएचएस का न्यू नोटिफिकेशन आता है, जिसकी वजह से हमें जो कॉलेज डिसाइड करनी है उस कॉलेज के हमें आरयूएचएस कोड्स के अकॉर्डिंग हम अपनी कॉलेज को सिलेक्ट करके वहां पे हम अप्लाई कर सकते हैं। ये जनरल से आरयूएचएस का न्यू रूल है। पहले हम डायरेक्ट एडमिशन ले लेते, ये जनरल अपना अभी आरयूएचएस यूटी का जो एग्जाम का फॉर्मेट डिक्लेयर किया है, इस वजह से किया गया कि हमें अपनी चॉइस की जो कॉलेज है वो हमें इजीली अवेलेबल हो जाए। उसके बाद में जो हमारा स्टूडेंट्स है उसका पूरा कंप्लीटली डाटा आरयूएचएस में चला जाए। जो हमारे एडमिशन होने के बाद हमें ज्यादा डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती है, कितनी क्या क्या परसेंटेज है उसके बेस पे। तो जनरल फिर से रिपीट करना चाहूंगा, इसका जो एग्जाम फॉर्म है वो 1 अप्रैल से लेके 21 अप्रैल तक है। 1 अप्रैल से 21 अप्रैल तक। तो जितने भी जो बच्चे हैं फ्यूचर में अपनी फार्मेसी का डिसीजन लिया है, तो 21 तारीख से पहले अपना अप्लाई करके छोड़े, फॉर्म फिल करके छोड़े। जिसमें जनरल से बता देता हूं आपको, ओबीसी जो कास्ट है उसका 2000 रुपए का चार्ज है, और एससी एसटी का है उसका 1000 रुपए का फॉर्म का चार्ज रहेगा। बाकी आप फॉर्म फिल करो, उस टाइम पे देख लेना आप कौन सी कैटेगरी का क्या डिसाइड करते हो। उसके बाद जो एडमिट कार्ड है वो भी इजीली आ जाएगा। 15 तारीख को अपना एडमिट कार्ड आ जाता है। उससे पहले हमने जो एग्जाम फॉर्म फिल किया, अगर उसमें कुछ इनकरेक्ट हो गया है तो हमें 29 तारीख से लेके 1 मई तक हमें टाइम दिया जाता है इनकरेक्ट को करेक्ट करने का। उसके बाद में 21 तारीख को, 21 मई को अपना जनरली एग्जाम है। इसके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ऑनलाइन एग्जाम रहेगा। जो हमारे 11th 12th में जो सब्जेक्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस डिसाइड किए गए। 2 तारीख को अपना रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है। 2 जून को अपना रिजल्ट आ जाता है, जिसके अकॉर्डिंग हमें जो कॉलेज हमें चाहिए होती है उसका हम डिसीजन ले सकते हैं। समझ गए? अपना जनरल से फ्यूचर बनाने के डायरेक्ट है अपना आरयूएचएस यूटी के एग्जाम अटेम्प्ट करके हमें जो कॉलेज चाहिए होती है उससे डायरेक्ट हम यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। कॉलेज में जाने की हमें एंट्री करने की जरूरत नहीं होती है। हमें डॉक्यूमेंट्स वहां सबमिट कराने का होगा। जब हम जहां से अपनी कॉलेज डिसाइड करेंगे हम इस कॉलेज में हमें एडमिशन चाहिए, उसके बेस पे हम अपना ये डिसीजन लेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब डायरेक्ट एडमिशन हुआ है कैंसिल, हमें डायरेक्ट आरयूएचएस यूटी एग्जाम की एग्जाम अटेम्प्ट करके हमें डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। इसी के थ्रू हमारे कॉलेज में एडमिशन होगा। समझ गए बात को? चलो ठीक है।